हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL 2021 फाइनल कट ऑफ और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फाइनल ज्वाइनिंग कितने दिनों में हुआ था। ठीक है, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा 2021 में वेटिंग लिस्ट कितनी बार जारी हुआ था। और हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा आज का कि DFCCIL 2023 फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट में क्या आपका नाम और अनुक्रमांक दोनों साथ में रहेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि DFCCIL 2021 कट ऑफ और फाइनल ज्वाइनिंग कितने दिनों में हुआ था। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम 2021 का पूरा हम देखेंगे कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुआ था, एग्जाम कब हुआ था, आंसर की कब आया था और उसके बाद रिजल्ट कब जारी हुआ था। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ गूगल क्रोम पे आ गए हैं। हम यहाँ सर्च कर लेते हैं DFCCIL 2021 नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ सरकारी रिजल्ट का नोटिफिकेशन हम यहाँ पे खोल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नीचे आने पे देखिए, नीचे आने पे आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। आप यहाँ जूम कर देते हैं। देखिए उस टाइम 2021 में आपका जो दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था वो 24 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी आपकी 23 जुलाई 2021 और यही 23 जुलाई का आपका फीस पेमेंट का लास्ट डेट था। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट कब था आपका। एग्ज़ाम डेट दोस्तों आपका चला था 27 से 30 सितंबर, 27 से 30 सितंबर आपका एग्ज़ाम डेट हुआ था। ठीक, एग्ज़ाम पूरा 3 दिन में ख़त्म हो गया था। उस टाइम दोस्तों केवल एक ही पेपर था, CBT 1 ही था। ठीक है, CBT 1 एक पेपर था, 2 पेपर नहीं था। इस वजह से आपका केवल एक ही पेपर पे मेरिट बना था। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम डेट था 27 सितंबर से 30 सितंबर तक एग्ज़ाम चला था। आपका एडमिट कार्ड 17 तारीख को रिलीज हो गया था, मतलब कि 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया था। आंसर की दोस्तों आपका जारी हुआ था 5 से 9 अक्टूबर के बीच आपका आंसर की जारी होना था। ठीक है, और जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ आ जाता है, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 24/4 को और रिजल्ट कब आया था 4/2 को। 24/4 से 4/2 का आपका रिजल्ट आ गया था। 4/2 को आपका 4 फरवरी 2022 को आपका रिजल्ट जारी हुआ था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं, आपको PDF में दिखाते हैं, PDF में कैसे रिजल्ट जारी हुआ था, किस तरह से आपका रिजल्ट जारी हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम PDF ओपन कर लिए हैं। PDF में देखिए दोस्तों ये आपका सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का PDF है, SNT वालों का है। आप यहाँ देखिए जो इनका रिजल्ट कब आया था, अभी हमने बताया था आपका 4 फरवरी 4/2/2022 को आया था। ठीक है, 2022 में रिजल्ट आया था। अब फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हुआ था 23 तारीख से 23/4/2021। ठीक है, अब देखते चलिएगा जब इनका रिजल्ट आया तो देखिए उस समय एक ही पेपर था और उस समय पेपर का लेवल थोड़ा हाई था। ठीक है, पेपर का लेवल हाई था, इस वजह से जो कट ऑफ थी उस टाइम कट ऑफ 2021 में कट ऑफ कम गया था। ठीक है, कट ऑफ यहाँ देखिए अनरिजर्व का केवल 74 गया था मैक्सिमम और मिनिमम कितना गया था 55 गया था। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट मार्क और लोवेस्ट मार्क दोनों शो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कैटेगरी का अनरिजर्व का मतलब जनरल वालों का 74 गया था, आपके EWS का 55 नंबर, मात्र 55 नंबर, और जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था 44 नंबर वालों को हो गया था। ठीक है, वहीं OBC की बात करें, OBC का 58 गया था और लोवेस्ट की बात करें 52 गया था। ठीक है, SC वालों का गया था 61, ST वालों का गया था, आप यहाँ देख सकते हैं ST वालों का गया था 51 गया था। ठीक है, वहीं आप PWD कैंडिडेट का और एक्स सर्विसमैन का देख सकते हैं। उस टाइम देखिए 2021 का पेपर काफ़ी टफ पेपर था, हाई पेपर था, पेपर का लेवल अच्छा खासा था, इस वजह से जो नंबर थे कट ऑफ थी कम ही गया था। ठीक है, आप यहाँ हाईएस्ट नंबर देख सकते हैं और लोवेस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर मतलब जो पहला कैंडिडेट था उसका हाईएस्ट नंबर 74 गया था, मतलब कि जनरल का। ठीक है, 74 गया था और जो सबसे लो वाला था जिसका सिलेक्शन हुआ था पहले फेज में उसका 55 गया था। ठीक है, ये था आपका रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 147 पोस्ट टोटल थी, SNT सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में 147 पोस्ट उस टाइम थी। अब देखिए इसी PDF में किस तरह से, देखिए इसी PDF में नीचे आप देखेंगे, इस PDF में यहाँ पे देखिए प्रॉपर कैंडिडेट का यहाँ पे देखिए सीरियल दिया गया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया गया है। अब देखिए कैंडिडेट का जब उसी PDF में DV कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे देखिए यहाँ पे इनका 9 मई को है और इनका मेडिकल होगा एक दिन बाद 10 मई को। ठीक है, 9 और 10 को इनका मेडिकल और DV होना है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो इसी PDF में टोटल देखिए 147 कैंडिडेट मतलब कि 1:1, एक सीट पे एक कैंडिडेट को बुलाया गया था उस टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा आइए 4 पन्ने का प्रॉपर PDF है इन लोग का। आप यहाँ देखिए केवल 143 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। ठीक है, 143 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जो बचे हुए 4 सीटें हैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। यहाँ नीचे देखिए आप लिखा भी गया है कि 4 PWD पोस्ट आर कैरिड फॉरवर्ड, मतलब कि 4 सीट को हम
कैरी फॉरवर्ड मतलब अगली वैकेंसी में जोड़ दिए हैं। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि हो सकता है उस समय जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाई मार्क का, वो कैंडिडेट ना ला पाए हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं ला पाए थे, इस वजह से 4 सीट पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। 4 सीट को दोस्तों अगले वैकेंसी के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो 143 नंबर कैंडिडेट था उसका डीवी कब हुआ था? 17 मई को, 17 मई को, और यहाँ पे हुआ था आपका 18 मई का उसको मेडिकल था। तो यही था आपका पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों यहाँ पे। अब आप समझ लीजिए कि कितने समय लगा था। यहाँ पे देखिए 23 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और कैंडिडेट का कब हुआ था? मई में हुआ था। ठीक है, मतलब करीब 11 महीने का समय लगा था। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं 11 मंथ में ये वैकेंसी क्लियर हुआ था। 11 नहीं, आप पूरा 12 मान लीजिए, क्योंकि जब इनका डीवी वगैरह मेडिकल वगैरह हो जाएगा तो जो फाइनल ज्वाइनिंग होता है इसके करीब 15 दिन बाद आपके ईमेल पे, 15 डेज के बाद आपके ईमेल पे आपका ऑफर लेटर आता है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, आप इस जगह पे ज्वाइनिंग के लिए जाइए। ठीक है, आपका ट्रेनिंग वगैरह के लिए प्रॉपर ऑफर लेटर वगैरह आता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि 1 साल लगना तय है। ठीक है, 1 साल लगना तय है। अब आ जाते हैं हम 2023 पे। ठीक है, 2023 पे आते हैं। तो 2023 पे आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि फॉर्म कब आया था, पेपर कब हुआ। अब देखिए जनवरी लग चुका है। ठीक है, जनवरी लग चुका है। जनवरी के बाद आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी लास्ट या मान के चलिए फरवरी में रिजल्ट आएगा। ठीक है, फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद 1 आध महीने के समय के बाद अब मार्च अप्रैल में आपका जाके डीवी और मेडिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डीवी मेडिकल होगा, तो उसके बाद डीवी मेडिकल के बाद फिर जब फाइनल ज्वाइनिंग है वो भी मान के चलिए कि आपका मई जून तक लगेगा ही। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलिए कि फाइनल ज्वाइनिंग आपका जून, ठीक है, जून या फिर मई जून से पहले होना नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अब दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कट ऑफ क्या थी। 2021 कट ऑफ देखिए करीब बहुत कमी गई थी, क्योंकि देखिए 48 मतलब 70-75 यही सब गया था उस समय। अभी आपको पूरा डिटेल समझाई दिए हैं कट ऑफ कम क्यों गया था, क्योंकि पेपर का लेवल हाई था। ठीक है, इस वजह से कट ऑफ आपका कम गया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। फाइनल ज्वाइनिंग बता दिया आपको, 11-12 महीने मतलब पूरा 1 साल लग जाना है। आपको पूरा डिटेल समझा दिए थे वहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वेटिंग लिस्ट देखिए दोस्तों, पिछली बार 7 बार वेटिंग लिस्ट है, 7 बार। ठीक है, 7 बार आई थी, उसको बता दिए हैं। अब इस बार का देखिए, इस बार का रिजल्ट कैसे आएगा? जैसे पिछली बार का आया था सेम इस तरह का भी आएगा, जैसे अब यहाँ दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपका 2023 का रिजल्ट आना है, 2023 वाला सेम इसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, आपका 148 पोस्ट है, तो 148 पोस्ट के लिए सबसे पहले आपका दिया रहेगा कट ऑफ ऐसे दिया रहेगा कि जनरल का इतना रहेगा, हाईएस्ट इतना रहेगा, लोवेस्ट इतना रहेगा। सेम 2021 की तरह ही आएगा। ठीक है, हाईएस्ट दिया रहेगा, लोवेस्ट दिया रहेगा, पहले अनरिजर्व, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, सभी का हाईएस्ट दिया रहेगा, लोवेस्ट दिया रहेगा। लेकिन कट ऑफ आपको थोड़ा इस बार चेंज दिखेगा, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर का जो लेवल था थोड़ा कम था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा कम ही रहेगा, वो ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका इजी आ गया था, कैंडिडेट ने अच्छा खासा, अभी आपने देख ही रहे होंगे कि आईक्यू रैंक, आईक्यू वगैरह या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने, सबके नंबर करीब 80-85 नंबर सबके जा ही रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ आपका हाई रहेगा। फिर इसी पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो आपको दोस्तों इस पीडीएफ में आपको दिख जाएगा आपका जिनका सिलेक्शन हुआ रहेगा उनका रोल नंबर, पहले यहाँ रोल नंबर रहेगा, फिर उनका नाम रहेगा। ठीक है, उनका डीवी और मेडिकल डेट भी उनका रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस बार भी आना है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। और आपको बता दें वेटिंग लिस्ट काफ़ी बार जारी होता है, आपको एक दिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने पूरा डाउनलोड करके रखा है डीवी। देखिए कितनी बार आया वेटिंग लिस्ट, 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, 3 बार ये है। ठीक है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार प्रॉपर डीवी आया है मेडिकल। हाँ, जो वेटिंग लिस्ट वालों का एक पीडीएफ आपको दिखा देते हैं। जैसे ये पीडीएफ खोलते हैं, देखिए 2021 की वैकेंसी का कब आया है वेटिंग लिस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वेटिंग आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एसएनटी वालों का है वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, कितने कैंडिडेट का? 5 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट बुलाया गया है। और इनका देखिए यहाँ पे इनका डीवी कब होगा, आप यहाँ देखिए 15 मार्च को होगा, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को इन 5 कैंडिडेट का डीवी के लिए बुलाया गया है। 15 मार्च को इनका डीवी हो जाएगा, फिर 16 मार्च को इनका आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेना, डीवी प्रॉपर 5 बार 6 बार। अभी एक पीडीएफ और दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नया पीडीएफ खोल लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, अब 15 मार्च अभी हमने दिखा दिया था। 15 मार्च के बाद देखिए अगला वेटिंग लिस्ट कब जारी हुआ, देखिए फिर अगला वेटिंग लिस्ट आपका जुलाई में है। 25 जुलाई को इनका, 25 जुलाई 2023 देख सकते हैं आप कि इनका 2021 की वैकेंसी का वेटिंग लिस्ट 2023 में भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, इनका वेटिंग लिस्ट आया है। इनका 25 जुलाई को वेटिंग लिस्ट आया था। ठीक है, इनका डीवी जो होगा 25 जुलाई को होगा और मेडिकल इनका 26 जुलाई को होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।